हेलो दोस्तों, सभी मित्रों का टारगेट विद सिद्धार्थ मिश्रा चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपत्ति कैसे दर्ज करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आयोग में साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और स्वयं प्रत्यावेदन का प्रारूप कैसे बनाएं या बनवाएं और प्रत्यावेदन के मुख्य अवयव क्या क्या हैं, कौन कौन से सवाल विवादित हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की नई सूचनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल की घंटी को भी बजा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल आयोग ने आपत्ति की समय सारणी जारी कर दी है। आपत्ति 19 अक्टूबर शाम 5 बजे तक की जा सकती है। इसके लिए बहुत से लोग मित्रों का मेरे पास फ़ोन आया जिन्होंने पूछा कि आपत्ति का प्रारूप कैसे बनाएं, हाथ से बनाया जाएगा या साइबर कैफ़े वाले बनाएंगे। तो इन सब का सलूशन इस वीडियो में दिया जा रहा है। आपत्ति दर्ज करने का भी और साथ साथ उसको निर्माण करने का भी, दोनों सलूशन दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आपत्ति है वो दोनों विषयों की समान अध्ययन की और समान अध्ययन द्वितीय विषय की, दोनों की अलग अलग एक ही लिफाफे में बनाई जाएगी। इसके लिए दो वो बनेंगे, दो कागज़ बनेंगे, कागज़ लगेंगे। दोनों पे एक ही चीज़ रहेगी लेकिन विषय केवल चेंज रहेगा प्रत्येक अभ्यर्थी का। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग तकनीकी जानकारी आपत्ति बनाना सीख लेते हैं। आपत्ति का प्रारूप जारी किया गया है और इसको देख लेते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से 5 अवयव हैं: अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रश्न पुस्तिका सीरीज। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए फिर इसको हम लोग बनाते हैं। और एक सेकेंड, इस वीडियो के बाद जो भी अभ्यर्थी चाहे स्वयं बना सकते हैं। आपत्ति बनाना कोई बहुत दुष्कर कार्य नहीं है, प्रोफार्मा दिया गया है। आपत्ति हाथ से ना लिखें, ज़्यादा बेहतर है कि वो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से बनवा के ले जाएं। तो ये है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है और इसमें विंडो 10 अपलोडेड है, विंडो 10 का नया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्च बॉक्स में जाते हैं नीचे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये हम जब टाइप करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 ऑफिस 2007 इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। और इसमें कुछ करना नहीं होता है हमको। यहाँ पे हम लोग अपना फ़ॉन्ट चयन करेंगे। चूँकि आपत्ति हिंदी में ही दर्ज करनी है, अतः हम लोग अपना फ़ॉन्ट कुर्तीदेव या मंगल को चयन करेंगे और उसके बाद इसको फ़ॉन्ट को भाषा मंगल चयन या कुर्तीदेव चयन करेंगे। फ़ॉन्ट को 18 चयन कर लेंगे और फिर आपत्ति बनाना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं, फिर बनाते हैं। देखिए, हमने आपत्ति का जो प्रारूप है उसको तैयार किया। और एक सेकेंड, ये आपत्ति का प्रारूप है। इसमें सबसे पहले
अभ्यर्थी का जो है वो नाम रहेगा और उसके बाद अनुक्रमांक रहेगा, परीक्षा का नाम रहेगा और विषय का नाम रहेगा। फिर प्रश्न पुस्तिका सीरीज रहेगी, जो भी बी है तो बी रहेगी, डी है तो डी रहेगी। उसके बाद एक पैराग्राफ क्रम संख्या, दूसरा प्रश्न संख्या इसमें डालेंगे, मतलब इसमें क्रम डालेंगे, इसमें प्रश्न संख्या डालेंगे कौन सा प्रश्न है, और इसमें आयोग का उत्तर डालेंगे, इसमें जो है प्रत्यावेदक का उत्तर डालेंगे और साक्ष्य का नाम लिखेंगे। अगर कोई किताब है तो उसका पेज का नाम, और अगर कोई अन्य स्रोत है तो उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद चलते हैं नीचे। फिर नीचे अभ्यर्थी के नाम एवं हस्ताक्षर लिखे जाएंगे। ये नीचे लिखा गया है अभ्यर्थी के नाम एवं हस्ताक्षर, यहाँ नीचे इसके करना रहेगा। और ये परीक्षा नियंत्रक, तो इतनी चीज़ें बनानी पड़ेगी। जहाँ तक इसमें लाइनिंग की बात है तो ऊपर ये इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, आप लिख भी सकते हैं और ज़रूरी पड़ने पे यहाँ से और शेप में जाके आप डिजायर्ड जो है वो लाइनिंग कर सकते हैं। जितनी भी लाइनिंग चाहे जहाँ से खींच सकते हैं। जैसे देखिए खींच के एक दिखा दे रहे हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास डी सीरीज की बुकलेट है और इसमें जो विवादित क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3-4 विवादित क्वेश्चन हैं जिनके मेरे ख्याल से जिनके उत्तर चेंज या बदल सकते हैं। उसके नंबर सबको दिए जाएंगे। एक सवाल ये है 54वां है, इसमें दिया गया है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 63वां था। और दूसरा दिया गया वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 77वां था। तो इसमें कमीशन ने केवल 2 को माना है, पहले को नहीं माना है, जबकि उत्तर जो है वो 1 और 2 दोनों सही हो रहा है। तो इसको आप लोग इस सवाल पे आपत्ति कर सकते हैं। इस पे जो है वो सभी को नंबर दिया जाएगा, या तो सभी को नंबर दिया जाएगा या फिर उत्तर इसका चेंज होके सी हो जाएगा। चलिए इसका जो है वो स्रोत देखते हैं। ये देखिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, जिसमें जो है जो कि विश्व बैंक जारी करता है, और इसमें कौन सी कंट्री का कौन सा स्थान है ये दिखाया गया है। इसमें जो है भारत का स्थान 63वां दिया गया है। ये किसी थर्ड पार्टी की जो है वो नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, सीधे वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। आप जो है इसको स्रोत के रूप में PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट डाल के उस पर डालेंगे साइड पे तो सीधे आ जाएगा, और आप PDF डाउनलोड करके इसको स्रोत के रूप में दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये भी क्वेश्चन विवादित है और इस पे भी जो है नंबर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल से ये विवादित नहीं है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो जो लोग भूगोल से मेंस लगातार लिख रहे हैं, भूगोल में एक टॉपिक ही है विश्व के कल्चरल रीजन,
तो उसमें जो है मतलब विश्व का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो उसमें बायोलॉजिकल भी है और कल्चरल भी है और फिजिकल भी है, ऑपरेशनल नहीं है, परिचालन वाला नहीं है। तो ये सवाल सही है मेरे हिसाब से, इसमें कमीशन कोई परिवर्तन नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखिए 83वां सवाल। 83वां सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी से आच्छादित हैं, इसमें कमीशन ने 10 माना है, जबकि जो इस समय शहर हैं या जो प्रतिवेदन में शहर थे वो 13 थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर निश्चित रूप से परिवर्तित होगा, इसमें आप आपत्ति डाल सकते हैं। इसके स्रोत के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वही है स्मार्ट सिटी के बारे में। इसमें क्या स्मार्ट सिटी में है वो दिए गए। इसमें आप एनेक्स 2 देखिए 2.5 यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नंबर ऑफ सिटी, किस राज्य और क्षेत्र और शहरों की संख्या दी गई है, हर राज्य में जितने जितने दिए गए हैं। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में 13 है, उत्तर प्रदेश में 13 दिए गए हैं। तो इसका आप PDF निकाल सकते हैं और इसको आप भेज सकते हैं एक स्रोत के रूप में, जिसको कि कमीशन को मानना पड़ेगा। इस पर आप आपत्ति करें तो इसका नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां सवाल देखिए। ये भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। इसमें जो है BP वाडिया दिया कमीशन ने, जबकि जो आंसर है NM जोशी होना चाहिए। उस समय जो है मजदूर संगठन के जो है वाडिया जो है सचिव होते थे, सचिव। और जो NM जोशी थे ये जो है ये भी श्रमिक नेता थे। तो ये इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए जो है ये सही होगा। इसके लिए आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये स्रोत जो है भारत में, जब आप भारत में मजदूर आंदोलन खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेबर मूवमेंट इन इंडिया शीर्षक से PDF है, उसमें पूरा डाउनलोड है, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे। 106वां सवाल। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, ये सही है पहला। और दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कमीशन ने दोनों आंसर दे दिए हैं, तो इस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए जो है मैं स्रोत बाद में दे दूंगा। और इसके अलावा अगर किसी विषय पे या किसी में और भी आपको लगता है कि आपत्ति की जा सकती है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया जो सवाल 4 सवाल, इन चारों पे जो है वो आपको निश्चित रूप से नंबर मिलेगा। तो आप आपत्ति जितना जल्दी हो वो कर दें और आपत्ति करते समय निर्धारित मानदंडों का पालन करें, जिससे कि आप जो है
आपकी आपत्ति जो है वो मान्य की श्रेणी में आए। तो इसी के साथ आज का वीडियो पूरा हुआ। और यदि आपके वीडियो काम का हो और आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।